नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है भारद्वाज लीगल क्लासेस के नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में। इंडियन सेकुलरिज्म के मीनिंग्स और प्रो एंड कॉन्स, अमेंडमेंट्स और केस लॉज के बारे में और बहुत कुछ। पहले समझते हैं इंडियन सेकुलरिज्म का मीनिंग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में सेकुलरिज्म वर्ड का यूज़ किया गया है। इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, जिसमें हर व्यक्ति को अपने धर्म या बिलीव को चूज करने का राइट हो। एक इंग्लिश की डेफिनेशन है, मैं आपको बताता हूँ। द स्टेट इज न्यूट्रल टूवर्ड्स रिलीजन इन पब्लिक लाइफ एंड कैन नॉट फेवर और डिसफेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन और बिलीव। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन या उसके बिलीव को फेवर या डिसफेवर नहीं करेगी। में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, हिंदू, सिख्स, मुस्लिम्स, जैन्स। ये सभी अपने जो रिलीजन्स बिलीव्स होते हैं, अपने फेस्टिवल्स होते हैं, ये हैप्पीली इंडिया में मनाते हैं। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है इंडियन सेकुलरिज्म की। नाउ वी डिस्कस प्रोज ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म एंड कॉन्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। फर्स्टली हम बात करते हैं प्रोज ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। फॉर द फर्स्ट वन इज रिलीजियस हार्मनी, द सेकंड वन इज इंडिविजुअल फ्रीडम, द थर्ड वन इज इक्वालिटी। जो पहला रिलीजियस हार्मनी है, उसमें ये कहा गया कि अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ रहने की अनुमति देता है इंडियन सेकुलरिज्म। सेकंड वन इज़ इंडिविजुअल फ्रीडम। इसमें ये है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म या उसके बिलीव में राइट होगा कि वो जैसा भी अपने बिलीव को रखना चाहता है या रहना चाहता है, उसको वो इस इंडियन सेकुलरिज्म में मिलेगा। और इक्वालिटी, इसमें ये है कि सभी धर्मों के लोगों को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बात करते हैं कॉन्स के बारे में ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक कॉइन के दो पहलू होते हैं। इंडियन सेकुलरिज्म की भी कुछ चैलेंजेस हैं। द फर्स्ट वन इज़ कम्युनल टेंशन, द सेकंड वन इज़ पॉलिटिकल मिसयूज, द थर्ड वन इज़ मिनॉरिटी राइट्स। फर्स्ट वन इज़ कम्युनल टेंशन। कभी कभी अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में फाइट्स होती हैं, वो इस जो इंडियन सेकुलरिज्म के कंटेक्स्ट को वो चैलेंजिंग बना देती हैं। द सेकंड वन इज़ पॉलिटिकल मिसयूज। इसमें ये है कि जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति होती है हमारे देश में या किस वर्ल्ड में भी होती है ये, तो इसका इस्तेमाल अगर होता है तो ये इंडियन सेकुलरिज्म की या किसी भी सेकुलरिज्म, कोई भी कंट्री का सेकुलरिज्म है, उसके लिए एक चैलेंजिंग फेस होता है। माइनॉरिटी राइट्स, जो माइनॉरिटीज़ होते हैं हर एक कंट्री में, चाहे इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड में हो, तो उनकी सेफ्टी अगर ना हो उस कंट्री में या वर्ल्ड में, तो वो एक चैलेंज होता है सेकुलरिज्म के लिए। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स इन इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें सेकुलरिज्म को मजबूत बनाया था और जो धर्म के बीच में जो भेदभाव होता था उसको कम करने की कोशिश की है। केस लॉज के बारे में बात करते हैं जो इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में बात करता है। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया था।